How to insert extra columns and rows into a worksheet। आज हमारे एक्सेल एडवांस कोर का एपिसोड 4 है। इस वाले एपिसोड में हम कुछ नए पॉइंट सीखेंगे एक्सेल के बारे में, जो कि एडवांस लेवल की हैं, थोड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप जब एक्सेल ओपन करते हैं और डेटा को आप एडिट कर लेते हैं, आप डेटा प्रोवाइड कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपने डिलीट करनी होती है या फिर कुछ ज़्यादा स्पेस आपको प्रोवाइड करना होता है। मतलब ये कि अक्सर आप सेल जो है वो जब डेटा आप कंबाइन कर ले, तो अक्सर उसके दरमियान आपसे चीज़ें रह जाती है दरमियान दरमियान में। तो आप फिर उन चीज़ों को दोबारा दरमियान में फीड करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आपको चाहिए होती है। तो आप एक्स्ट्रा स्पेस कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है हमारा। तो इंसर्ट कैसे करेंगे? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट हुआ है ये रो। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दरमियान में यहाँ पर अक्टूबर नवंबर, यहाँ पर नवंबर का डेटा रह गया था, तो यहाँ पर इंसर्ट किया है नया रो इन्होंने। तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पर आपको ये डेटा नज़र आ रहा है कि इसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी और इसके बाद बोनस और वगैरह की डिटेल्स है, लेकिन इसमें यहाँ पर लिखा है टोटल आफ्टर ऑल डिडक्शन सॉरी। लेकिन इसमें टैक्स का हिसाब नहीं है। टैक्स के लिए यहाँ पर हमें रो इंसर्ट करना पड़ेगा, कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जिस वाले रो या कॉलम से पहले आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें। सही, वहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर जहाँ ये यहाँ पर मैंने सी पर क्लिक किया और राइट क्लिक किया। अब यहाँ पर इंसर्ट आ गया, आप देख सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर सिंपल आपके पास नया रो जो है कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम टेक्स्ट का जो हिसाब है वो दे सकते हैं। एक तरीका ये था, सही। यहाँ पर टेक्स्ट का हिसाब हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये टैक्स का हिसाब लग गया। अब आप देख सकते हैं कि सैलरी भी है, टैक्स भी है, बोनस भी है और टोटल आफ्टर ऑल डिडक्शन। अब हिसाब सही हो गया। तो ऐसे हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें एक और रो इंसर्ट करना पड़ी, जैसे कि इनकम टैक्स, ये तो सिंपल टैक्स है, लेकिन अब यहाँ पर इनकम टैक्स का जो हिसाब है वो भी देना है। तो कैसे करेंगे? अब हम दूसरे तरीके के साथ इंसर्ट करेंगे। तो अब डी से पहले हमें इंसर्ट करना है, तो डी पर अपना कर्सर रखेंगे तो ये नीचे सारा का सारा जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंसर्ट सेल नजर आ रहा है, ये ऑप्शन आपने इस पर क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पर आपने ये वाला दबा देना है, ये वाला ऑप्शन इंसर्ट शीट कॉलम्स, यानी कि हमें कॉलम चाहिए, रो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो चुका है। सिंपल सा काम, बहुत ही आसान तरीके के साथ इंसर्ट में आना है। और अगर रोज इंसर्ट करने हैं तो रो इंसर्ट करें, शीट इंसर्ट करना है शीट इंसर्ट करें, या फिर कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, न्यू शीट भी आप कर सकते हैं इंसर्ट शिफ्ट F11 के जरिए या फिर प्लस के निशान से। तो अब यहाँ पर इनकम टैक्स का हिसाब होगा और यहाँ तक कि इनकी जो सैलरी है वो 100 रुपये तक ना गिर जाए। ये भी हो गया, इनकम टैक्स भी एंटर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपने कैसे किया कि ये टैक्स माइनस में आ चुका है और बोनस वगैरह प्लस में है। तो ये आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। How can we align and indent cell contents? अब बात करेंगे align and indent cell contents के बारे में कि ये क्या है और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है कि अलाइनमेंट अलाइनमेंट यानी कि पोजीशन में लाना या फिर पैरेलल करना है। इसका इसके बहुत से मतलब है, यानी कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर ये वाला निशान आपको दिख रहा होगा, ये वाला, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला टूल बार ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को, डेटा को जो सेल्स में है उसको आप सेंटर कर सकते हैं या फिर साइड लेफ्ट राइट या फिर
किसी भी तरीके के साथ इसे आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल में इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं इस वाले टूल बार की कमांड टैब की कि व्हाट इज़ अलाइनमेंट और इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अलाइनमेंट मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पर आपको ये वाले चीज़ें आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं कि टॉप करना है। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट को हमने बिल्कुल सेल के टॉप पर किया है अब आप इसे मिडल कर सकते हैं या फिर बिलो भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बॉटम एल्जाइन यानी कि टेक्स्ट को अ, खाने के आखिर में यानी कि नीचे बिल्कुल रखना या फिर मिडल में या फिर अपर पार्ट पर। तो यहाँ से ये सब होता है या फिर आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड यहाँ से लेफ्ट साइड अलाइन कर सकते हैं अलाइन कर सकते हैं या फिर मिडल में अलाइन कर सकते हैं या फिर राइट। यहाँ से आप इंडेंट मैंने आपको बताया कि इंडेंट क्या होता है। इंडेंट मतलब अपने टेक्स्ट को फार अवे करना, फार अवे। जब आप स्पेस देते हैं तो आपका इंडेंट मूव होता है ऐसे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जब स्पेस आप दबाते हैं तो आपके टेक्स्ट में स्पेस आता है जैसे कि ये लिखा और इंडेंट। तो ये स्पेस इंडेंट कहलाता है जो मूव हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन यानी कि डायगोनली, वर्टिकली, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल किसी भी साइड पर पोजीशन में कर सकते हैं। जैसे कि आप एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पर कर लेते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है आप देख सकते हैं कि ऐसे मूव हो गया। अब इसे वापस कैसे मूव कर रहा है तो जब अ, सबसे पहले बात आप समझ लें कि जब आप किसी टेक्स्ट को अलाइन करते हैं इस फॉर्म में यानी कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में तो फिर आपको पता नहीं चलता कि कैसे इसको हम वापस सही फॉर्म में ला सकते हैं यानी कि इस फॉर्म में। तो ये बहुत आसान सा काम है। जब आप इसे इस तरह कर लेते हैं तो फिर वही सेम चीज़ यानी कि दोबारा उस टैब पर जाना है और उस पर दोबारा क्लिक करना है जो पोजीशन आपने सेलेक्ट किया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने जो सेल है उसको पोजीशन चेंज करा सकते हैं उसकी। इसके बाद आता है ये वाला टैब लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं इससे क्या होता है पता नहीं लेकिन इसका कोई काम नहीं मेरे ख्याल से। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर मैरिज एंड सेंटर आता है। तो मैरिज एंड सेंटर की भी बात कर लेते हैं। आपने देखा कि मैंने इस वाले सेल से डाटा 3 सेलों में कॉपी कर दिया। अब अगर आप मैरिज एंड सेंटर दबाएंगे तो आपके पास ये टैब आएगा ओके दबा देना है तो ये सब के सब एक ही सेल में अरेंज हो जाएंगे। तो मैरिज एंड सेंटर मतलब एक ही सेल में कंबाइन करना। मैरिज कंबाइन करना सेंटर दरमियान में कंबाइन करना मैरिज एंड सेंटर का काम है। दोबारा इसे खत्म करना चाहे तो मैरिज एंड सेंटर पर दोबारा क्लिक करें। अब वार्प टेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि व्हाट इज वार्प टेक्स्ट। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप इसमें लिखते जाएंगे तो अब आपके जो इंटेंट है वो दूसरे लाइन में मूव नहीं होगा बल्कि उसी लाइन में आप जितना लिखना चाहिए उतना लिख सकते हैं। तो ये वार्प टेक्स्ट का काम है यानी कि वार्प एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। सही। तो ये वार्प टेक्स्ट और मैरिज एंड सेंटर यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक एरो का निशान मिलेगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाइनमेंट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं यानी कि ये टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले टेक्स्ट यहाँ पर है ही नहीं। टेक्स्ट हमारे पास अब आ चुका है तो अब फिर से टूल बार ओपन करेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट
यहाँ पर हॉरिजेंटल जनरल है, तो लेफ्ट इंडेंट ये यहाँ से आप अपने जो टेक्स्ट है इसको हॉरिजेंटल में जस्टिफाई या फिर कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल में टॉप सेंटर बॉटम। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वाले ऑप्शन है, सेंटर टॉप बॉटम मिडल एंड बॉटम। यहाँ से आप इसका जो प्लेसमेंट है वो सही कर सकते हैं, यानी कि प्रोवाइड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट कंट्रोल है, वो आप टेक्स्ट श्रिंक टू फिट मेरिट सेल, यहाँ पर ये हो गया। और ये टेक्स्ट को अगर आप डिग्रीज में मूव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये टेक्स्ट जो है ये घड़ी की तरह मूव हो रहा है आगे पीछे। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं ऐसे मैनुअली 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, -45 एंड -90। ये इतने डिग्रियों में आप इसे घुमा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो ये काम था हमारे अलाइनमेंट टैब का। हाउ टू अप्लाई अ स्पेसिफिक कंडीशनल फॉर्मेट। सबसे पहले तो कंडीशनल फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। चूंकि कंडीशनल फॉर्मेट के बारे में आप हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हों। कंडीशनल फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट कि जब हम किसी डेटा को सेलेक्ट करें तो वो खुद ब खुद ही किसी कलर के इक्वल हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं कि इस कलर की इक्वल हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें डेटा को हाईलाइट करना होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए सारा डेटा जो है खुद ब खुद उस कलर में तब्दील हो जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेट बहुत ही आसान। और चलते हैं एग्जांपल में इसके बारे में और भी जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा भी इस तरह हो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि जो माइनस में डेटा है वो रेड कलर का हो, जो बोनस ज़्यादा है वो ग्रीन हो, कम हो वो येलो हो, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है ये। तो ये गिवन डेटा है, इसमें अब हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे कैसे करना है। तो जिस डेटा को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने हाईलाइट सेल रूल्स पर आना है, सही। और यहाँ से ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, या फिर आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, यानी कि अगर ग्रेटर हो तो ऐसा कलर आना चाहिए, लेस हो तो ऐसा, बिटवीन दो वैल्यूज के हो तो ऐसा कलर, या इक्वल हो वैल्यू के तो ये कलर। तो अब हम ग्रेटर देन करते हैं या फिर इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन। अगर हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 9000 से, तो ये किस कलर में होगा, ग्रीन कलर में। तो सिंपल ये ग्रीन कलर हो गया। अब नीचे ड्रैग करें तो जो जो डेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे भी आपने यही कर लेना है, ग्रेटर देन 9000 लिखना है। तो अगर ये 9000 की इक्वल ना हो तो ये नहीं कलर होगा। अब क्या करना है, आपने आपने आना है और लेस देन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 9000 लिखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये रेड हो गया, लेकिन हमें येलो कलर चाहिए, तो हम येलो ही ले लेते हैं, सही। अब क्या करना है हमने कि फिर से आना है और यहाँ पर बिटवीन बिटवीन कर लेना है। यहाँ पर आपको अब दो वैल्यूज इंटर करने हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ग्रेटर देन 9000, लेस देन 9000, अब बिटवीन 4000 एंड 5000, 6000, 6000। तो अब जब हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइट रेड फिल करेंगे या फिर कोई भी कलर आप यहाँ से रेड टेक्स्ट भी कर लेते हैं, या फिर आप खुद ही हिसाब से कलर भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिल ये रहा। तो कस्टम फॉर्मेट या फिर यहाँ से लाइट रेड फिल, तो लाइट रेड फिल हम लेंगे और ये हो गया, हमारा काम हो गया।
तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके ज़रिए आप आसानी से अपने डेटा को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि अगर इक्वल हो या फिर टेक्स्ट दैट कंटेन यानी आप कंप्यूटर से कहें कि टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया है वो इसमें ये मौजूद हो तो ये कलर आना चाहिए या फिर ये टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, टॉप 10 बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% अबव एवरेज, बिलो एवरेज यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर कलर स्केल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कलर में तब्दील हो रहा है। यहाँ से भी कर सकते हैं आइकन सेट। यहाँ से आप अगर कहें कि ये बंदा जो है ये प्रमोट कर रहा है तो ये वाला एरो आपने लगाना है कि ये प्रमोट हो रहा है यानी कि ग्रीन एरो है अप जा रहा है। अक्सर आप क्रिकेट में देखेंगे कि जब आईसीसी रैंकिंग आता है तो उसमें कुछ प्लेयर के नेम्स के साथ ये वाला आइकन लगा होता है, कुछ के नेम्स के साथ ये रेड कलर का आइकन जो होता है वो लगा होता है। तो ये एक सिंपल सा काम है आप कर सकते हैं। तो आप भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।